नीट पेपर लीक का स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ, आज पटना में देखने को मिला। स्टूडेंट ने यहां पे प्रोटेस्ट किया। एक्चुअली वो सरकार से बहुत ही ज्यादा नाराज है। सरकार से मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? आपका ट्वीट जब मैंने पढ़ा, उसके अंदर आपने कहा कि ठीक है, ये जो घटनाएं हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, ऐसे नहीं होनी चाहिए, लोगों को भी इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि पेपर लीक ना हो। लेकिन मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, कैसे लोग जिम्मेवार हैं पेपर लीक के लिए? क्या आपका सिस्टम जिम्मेवार नहीं है? क्या आप अपने लोगों के ऊपर निगरानी नहीं रख सकते? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आपके हाथ में, आप दिलवा दो, चीजें कम से कम थोड़ी तो क्रेडिबिलिटी तय हो, कुछ तो जिम्मेवारी तय हो, कुछ तो लोगों का भरोसा आपके ऊपर आए। लेकिन आप यहां पे क्या कर रहे हो? आप केवल चीजों को लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है ये बात गलत है और मैं इसके लिए बोलूंगा, और इसलिए बोलूंगा कि उन्हीं लोगों ने आपको बनाया है प्रधानमंत्री, तो वही पूछेंगे आपसे सवाल और आपको जवाब देना चाहिए। मेरा हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि स्टूडेंट की बातों को सुनिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाए और इतनी देर हो जाए कि ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये जनजी प्रोटेस्ट बिल्कुल नेपाल वाले जैसा हो जाए, चीजें स्थिति इतनी बिगड़ जाए कि आप कंट्रोल ना कर सको। क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सताओगे ना, तो एक बात याद रखिएगा, एक दिन उसका डर खत्म हो जाएगा, और वही हो रहा है। यहां पे आप देखो, सारे लोग कहते हैं ना कि ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता, ये रियलिटी है। आप देखो, मैंने यहां पे सर्च किया स्टूडेंट प्रोटेस्ट पटना, बताओ कितने सारे मेन स्ट्रीम मीडिया है जो इसको कवर कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो इसको कवर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के भी लोगों में गुस्सा है। तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? आप खुद ही बता दो कि स्टूडेंट की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है, और इस बात को मैं जानता हूं अच्छे तरीके से कि आप भी समझ रहे हो, और बाकी लोग जो वीडियो को देख रहे हैं वो भी अच्छे से समझ पा रहे हैं। जैसे राजनाथ सिंह जी का यहां पे एक जवाब आया कि युवाओं को बरगलाया जा रहा है। भाई साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, आपका इंडिया का एवरेज पॉपुलेशन आपको पता है कितना है? 25 से 30 साल। आपको लगता है 30 साल के व्यक्ति को भड़काया जा सकता है? अगर आपका भी बच्चा होगा ना घर में, 30 साल का अगर होगा, उनको आप समझा करके देखना, उसका माइंड ऑलरेडी डेवलप हो चुका होगा, उसको कोई नहीं भड़का सकता। भैया आप ये समझो, क्यों आप ऐसी बातें बोल रहे हो? क्यों आप चीजों पे लीपापोती कर रहे हो, बजाय कि कोई आप यहां पे जवाबदेही तय करो? सिर्फ आप लीपापोती में लगे हुए हो। मेरा आपसे और सरकार से एक ही अनुरोध है, जितने लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से एक ही अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सरकार तक ये मैसेज पहुंचे कि पेपर लीक्स की जो घटनाएं हो रही है उससे लोग सच में आहत हैं, और उससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। आप ये समझो, आपका देश का भविष्य गर्त में जा रहा है। आप पेपर लीक करवा करके, फर्जी डॉक्टर बना करके, फर्जी यहाँ पे जो है आप अधिकारी बना करके, फर्जी यहाँ पे जो है कर्मचारी को भर्ती करके क्या कर लोगे? देश को बर्बाद करने के अलावा क्या कर लोगे? आप ये बताओ। कुछ चंद पैसों के लिए कुछ दलाल जो यहाँ पे आते हैं, पेपर लीक्स करवा देते हैं, और वो दलाल जो है बिल्कुल शांति से घूमते, सीना चौड़ा करके, उनको पकड़ने के बजाय पुलिस जो है स्टूडेंट के ऊपर भी लाठीचार्ज करे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, पुलिस वाले भाई साहब, आप जो भी हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे एक छोटे स्तर के आप जो है कर्मचारी हैं, सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके बच्चे के भविष्य के लिए वो नहीं लड़ रहे हैं जिनके ऊपर आप लाठी चला रहे हो? तो जरा सोचिएगा इस बात को। बाकी सरकार से तो निवेदन है कि चीजों को गंभीरता से लीजिए, चीजों को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह के माहौल में ना आपका देश ग्रो कर पाएगा, ना बिजनेस सही से चल पाएंगे, ना ही आप यहाँ पे किसी भी डेवलपमेंट का काम कर पाओगे। तो चीजों को बेटर बनाने के लिए प्रयास करिए, चीजों को गंभीरता से लीजिए, समझिए कि किस तरह से लोग यहाँ पे त्रस्त हैं, किस तरह से लोग जो है परेशान हैं, उनकी परेशानी को दूर कीजिए। आप सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही निवेदन है कि कुछ कीजिए और पेपर लीक से आजादी दिलाइए, कम से कम स्टूडेंट को तो संतुष्ट कर दीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। नए हैं तो चैनल को फॉलो करके जा सकते हैं।